CA Inter Test 1 Accounting New Course Chapter number 4, 5 and 6. Question number 1. J Limited presents you the following information for the year ended 31st March 2021. Net profit before taxation, dividend, income tax paid, book value of assets sold, loss on sale of asset, depreciation debited to P&L account, capital grant received amortized to P&L account, book value of investment sold, profit on sale of investment, interest income from the investment credited to P&L, interest expenditure debited to P&L, interest actually paid, increase in working capital, purchase of fixed assets, expenditure on construction work, grant received for capital projects, long-term borrowing from banks. Provision for income tax debited to P&L account 6,000. Cash and bank balance on 1st April 20. Cash and bank balance on 31st March 21. You required to prepare cash flow statement. तो सिंपल क्वेश्चन है, आपको कोई एडजस्टमेंट्स नहीं दे रखी हैं, सिंपल आपको सिर्फ अमाउंट्स दी हुई हैं, आपको उसके अकॉर्डिंग ही इसका काम करना है। इजीली आप इसको कर पाओगे। लेट्स सी कैसे करना है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ पर लिख लिया, ये नीचे थोड़ा सा नीचे लिखना था, मिसप्रिंट हो गया। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्रोविज़न, यानी इसके अंदर टैक्स प्रोविज़न लेस नहीं हुई है, तो ये ग्रोस वैल्यू ही दे रखी है इन्होंने। आपको प्रोविज़न जो है ऐड बैक नहीं करनी है, ऑलरेडी इसमें एडेड है। उसके बाद एक्सपेंडिचर, नॉन कैश एक्सपेंडिचर्स को ऐड करना है आपने। डेप्रिसिएशन थी 24,000 की, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स है, इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर है, इन सबको ऐड कर दोगे, क्योंकि डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंडिचर होता है, हम कैश में कहीं देने नहीं जाते, तो 24,000 ऐड हो जाएगा। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आता है, और इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आता है, ये हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं होती है। उसके बाद नॉन कैश इनकम को ऐड कर दीजिए। कैपिटल ग्रांट का काम नहीं है हमारा, इसलिए ये ऑपरेटिंग नहीं है, इसलिए 10 रुपीज़ हमने ऐड कर दिए। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ है। इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ है, तो इसको हमने लेस कर दिया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है हमें, ये माइनस कर देंगे। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, उसके बाद इनकम टैक्स जो हमने एक्चुअल में पे किया है वो उसको लेस कर देंगे, तो नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। उसके बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ आ गया। एसेट 222 रुपये की थी और 48 रुपये उसमें से लॉस हो गया, तो हमारे पास नेट इतना कैश इनफ्लो आया 174 का। फिर सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है 33,318 का जो था, एसेट था 120 रुपये, प्रॉफिट आया, हमारे पास नेट कैश कितना आया 33,438। इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट की जो इनकम ऊपर लेस करी थी यहाँ पे ऐड कर दिया हमने। परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स कैश गया, लेस कर दिया। एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन वर्क, ये भी कैश आउटफ्लो हो रहा है, इसलिए माइनस कर दिया। उसके बाद में जो ग्रांट फॉर कैपिटल प्रोजेक्ट्स है 18 रुपीज़, यहाँ पे हम ऐड कर देंगे। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स 55,860 से इनफ्लो हुआ है कैश का बोरिंग्स से। इंटरेस्ट पेड और डिविडेंड पेड ये लेस कर देंगे, क्योंकि ये आउटफ्लो हो रहा है। तो सबको नेट करने के बाद 2,000 हमारा कैश बचता है। ओपनिंग का 6,000 था, इसको ऐड करने के बाद हमारे पास में क्लोजिंग का बैलेंस आ जाएगा। तो इजी क्वेश्चन है, एडजस्टमेंट्स नहीं है, इजीली आप इसमें मार्क्स गेन कर सकते हो। लेट्स सी स्टूडेंट ने किस तरह से किया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 36,000, जो टैक्स पे कर दिया वो उन्होंने ऐड कर दिया यहाँ पे। तो पहली बात तो इसमें टैक्स ऐड होना ही नहीं था, प्रोविज़न वाला ऑलरेडी एडेड ही है इसमें। तो और ये तो बिल्कुल ही कॉन्सेप्चुअली इनकी बहुत बड़ी मिस्टेक है, ऐसी मिस्टेक तो हम उम्मीद ही नहीं कर सकते कि इंटर के स्टूडेंट से। उसके बाद में इन्होंने डिविडेंड पेड, कैपिटल ग्रांट और ग्रांट रिसीव्ड ये क्यों ऐड किए हैं, कोई सेंस नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। और ये चलो इसका सही किया था। उसके बाद में नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, ठीक है, लेस कर दिए। इंक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन लाइबिलिटी, कोई अमाउंट ही नहीं लिखी इसमें। फिर 6,000 जो प्रोविज़न थी वो लेस कर दी।
तो अब पता नहीं क्या कर रखा है, कॉन्सेप्चुअली बहुत वीक हैं ये। इन्वेस्टिंग भी इन्होंने इसी तरह से तुक्के से बना दिया, और फाइनेंसिंग का सही कर दिया, जो जो पता था वो सही डाला है, बाकी सब गलत डाल दिया। तो इनका कैश का बैलेंस मैच नहीं हुआ एंड में। तो आपको एटलीस्ट ये समझना चाहिए कि अगर आपका जो आंसर आएगा वो 2000 आएगा, क्योंकि आंसर तो इनका डिफरेंस ही होता है 6000 माइनस 8000, तो ये आंसर 2000 आना चाहिए। तो आप उस हिसाब से अपना एक एस्टिमेशन लगाया करो कि वो किस तरह से आएगा, उसको 2000 की ओर लेके जाना चाहिए आपको। इस तरह से एग्ज़ाम में करके आओगे तो सारा ही काट देंगे, कुछ नंबर भी नहीं मिलेंगे, ये स्टेप मार्किंग के लायक भी एग्ज़ाम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, ABC Limited took over a running business with effect from 1st of April 2020. The company was incorporated on 1st August 2020. Following summarized profit and loss account has been prepared for the year ended 31st March 21. तो ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है, ये सारे खर्चे दे रखे हैं, फिर एंड में नेट प्रॉफिट है। उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या बोलते हैं, टोटल सेल्स फॉर द ईयर विच अमाउंटेड टू ₹90,20,000, जो टोटल सेल है वो इतनी है, रोज इवनली अप टू द डेट ऑफ 30th September 2020. Thereafter they spotted to record an increase of 2/3 during the rest of the year. तो सितंबर तक तो जो है वो इवनली हो रही है, मतलब बराबर सेल हम मानेंगे। उसके बाद में 2/3 का इंक्रीज हुआ है। फिर रेंट ऑफ ऑफिस बिल्डिंग वॉज पेड at the rate rupees 2000 per month up to September 2020, and thereafter it was increased by rupees 400 per month। ठीक है। Traveling expenses include rupees 4800 towards sales promotion। ठीक है। Depreciation includes 600 for the asset acquired in post incorporation period। Purchase consideration was discharged by the company on 30th September 2020 by issuing equity shares of 10 each। ठीक है। Prepare statement showing calculation of profit and allocation of expense between pre and post incorporation periods। तो इजी क्वेश्चन है, आपको रेशियोज का ध्यान रखना है, बाकी सारे एक्सपेंसेस को उन रेशियोज में डिवाइड कर देना आपको। कोई लंबी चौड़ी कोई बात नहीं है इसमें, बस आप अपने स्पीड पे और एक्यूरेसी पे आप अपनी पकड़ रखिएगा, बाकी इसमें कोई खास बात नहीं होती है। सबसे पहले वर्किंग नोट्स में देखते हैं टाइम रेशियो कैसे निकाली है। हमारा पीरियड है 1 अप्रैल 20 से 31 जुलाई 20 तक का प्री का, उसके बाद पोस्ट का। तो 4:8 यानी 1:2 का टाइम रेशियो आ गया। सेल्स रेशियो इन्होंने निकाली है, 6 महीने तक तो आपकी जो है इवनली जाएगी जो आपकी सेल है। उसके बाद में 2/3 का हाइक था, तो पहले 6 महीनों की 6x हो गई, और उसके बाद हो गई x+2/3 ऑफ x, यानी 5/3x। तो 5/3x इंटू 6 10x हो गई अगले 6 महीने की, तो टोटल सेल्स हमारी आ गई 16x। इसको हम 19,20,000 डिवाइड कर देंगे तो एक महीने की हमारी सेल आ गई 1,20,000, और पहले 4 महीने की 480। तो 19-20 में से 480 माइनस किया 440 आ गया, इनको रेशियो में डिवाइड किया 1:3 आ गया। तो अगर आप रेशियो सही निकाल लोगे तो डेफिनेटली आपका आंसर बिल्कुल सही जाएगा। उसके बाद इन्होंने रेंट का बोला हुआ है, रेंट है रेंट फॉर प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड 2000 × 4। पहले कितने सितंबर तक का 2000 है, उसके बाद 2400 रुपये हो गया था महीने का। तो प्री इनकॉर्पोरेशन का अलग निकाल दिया, अगस्त सितंबर का अलग निकाल दिया, और अक्टूबर से मार्च का अलग निकाल लिया, उनको ऐड कर दिया और प्री पोस्ट में बांट दिया। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस एंड सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस, जो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है वो जर्नल एक्सपेंसेस हैं हमारे। तो 16,800 में से 48 हो गए 12,000, वो तो हमारे जनरल रेशियो टाइम रेशियो में डिवाइड हो जाएंगे। लेकिन जो सेल्स प्रमोशन है वो डायरेक्टली रिलेटेड टू द सेल्स होती है, तो 1:3 यानी सेल्स की रेशियो में वो डिवाइड हो जाएंगे। इंटरेस्ट पेड टू द वेंडर टिल 30 सितंबर 2020, तो 6 महीने का इंटरेस्ट है हमारा। तो 6 महीने 4200 को 6 से डिवाइड किया और 4 से मल्टीप्लाई किया, तो वो प्री का हो गया, और रेस्ट हो गया हमारा पोस्ट का। फिर डेप्रिसिएशन 600 इन्होंने एक्सक्लूसिवली बोला था कि वो पोस्ट के पीरियड में ही खरीदी गई है, तो 9000 है, 9000 को हम टाइम रेशियो में डिवाइड कर देंगे। उसके बाद में इन्होंने अकॉर्डिंगली टाइम रेशियो और सेल्स रेशियो में इन्होंने डिवाइड किया हुआ है। तो आप
इसको अच्छे से देखेंगे आपको समझ आ जाएगी, इसमें कोई लंबी चौड़ी खास बात नहीं होती है। लेट्स सी स्टूडेंट ने किस तरह से किया हुआ है। पहली बात उनकी प्रेजेंटेशन ही बेकार है। यहाँ पे इतने इतने मार्जिन छोड़ रखे हैं और यहाँ पे बिल्कुल ही कंजेस्टेड बना दिया यहाँ पे एरिया जो है। उसके बाद कटिंग्स कर रखी हैं इन्होंने। आप कटिंग को जितना अवॉइड करोगे उतना बढ़िया, और कटिंग अवॉइड होगी आपके प्रैक्टिस से। आप हाथ से हर क्वेश्चन की दो दो तीन तीन बार प्रैक्टिस कीजिए, तभी आपको एस्टिमेशन होगा कि आपको बॉक्स कैसे बनाना है, मार्जिन्स कैसे छोड़ने हैं। अब एक ये प्रेजेंटेशन है हमारे आंसर की सेकंड की, और एक ये प्रेजेंटेशन है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अगर इनका सारा क्वेश्चन सही भी होता तो भी 2 नंबर कट जाते हैं इनके आराम से। उसके बाद में ये वर्किंग नोट में ये एक्स 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 ऐसे बच्चों की तरह जैसे समझते हैं, जैसे टीचर समझाते हैं, उस तरह से ये पेपर में करने लग गए। इस बात की तो आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए ना, ये तो सीपीटी का काम होता है ये रेशियोज में बांटना। तो रेशियोज भी गलत निकाली हुई हैं, तो ऑब्वियस बात आंसर गलत आना ही था इनका। तो बहुत बहुत ज़्यादा डिफरेंस है इनका आंसर से। क्वेश्चन 3, Omega company offers new shares of rupees 100 each at 25% premium to existing shareholders on the basis 1 for 5 shares. The come right market price of share is rupees 200. You are required to calculate X right value of share, value of right share. मुझे लगता नहीं इसमें कुछ डिस्कशन करने लायक है। ये एक फॉर्मूला बेस्ड आंसर है, आप इजीली इसको कर पाएंगे। आप फॉर्मूला याद रखिए, ये टेक्निक याद रखिए, इजीली आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। बिल्कुल फ्री के नंबर देके जाता है ये क्वेश्चन, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस ना किया हो, या आप कैलकुलेशन मिस्टेक कर देते हैं, या आपकी स्पीड में कहीं पे दिक्कत हो, आप सोचने बैठ गए पेपर में, तब दिक्कत आएगी। इन 3 चीज़ों का आप मेनली ध्यान रखिएगा, स्पीड का, कैलकुलेशन का, और टाइम की मैनेजमेंट का। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा है। सबसे पहले 5th देख लेते हैं। A limited company with subscribed capital of 5 lakh consisting of 50,000 equity shares of 10 each called up 7.5 per share. A bonus of rupees 1 lakh 25,000 declared out of journal reserve to be applied in making the existing share fully paid up. You are required to pass necessary journal entries with the narration for the issue of bonus shares. तो 1,25,000 ही कम आपके कॉल्ड अप थे, तो वो इन्होंने बोनस के ज़रिए इशू कर दिए। सिंपल है, बिल्कुल ही सिंपल, ज़्यादा कहीं पे दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। जर्नल रिजर्व से पैसा निकाला, यानी उसको डेबिट किया, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट में डाल दिया। उसके बाद में सेकंड ये एंट्री करनी है आपने, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट कर दिया और शेयर फाइनल कॉल में ट्रांसफ़र कर दिया, और शेयर फाइनल कॉल को डेबिट किया, इक्विटी शेयर कैपिटल में वो कन्वर्ट हो गया। तो प्रैक्टिकली तो हम सीधी एंट्री डालते हैं कि भाई जर्नल रिजर्व टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, जो भी होता है हम नरेशन में लिख देते हैं उस चीज़ को, लेकिन आपको प्रेजेंटेशन करके दिखानी पड़ेगी यहाँ पे इसी तरह से 3 एंट्रीज डाल के, और फुल मार्क्स आपको मिल जाएंगे। फ्री के नंबर हैं ये भी। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4। On 31st March 2020, SR Limited provides following ledger balances after preparing its profit and loss account for the year ended 31st March 2020. तो ये लेजर बैलेंसेस दिए हुए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस निकाल के रखा हुआ है। ये एक तरह से ट्रायल बैलेंस है आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो डेबिट क्रेडिट के बैलेंस दे रखे हैं। बेसिकली इसको मैं बैलेंस शीट ही बोलूँगा, जिसको ट्रायल बैलेंस फॉर्म में दिया हुआ है। इसके अंदर प्रॉफिट भी दे रखा है। मेन जो इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक होता है, इन्वेंट्रीज होती हैं, वो ओपनिंग स्टॉक होता है मेनली ट्रायल बैलेंस में। क्लोजिंग स्टॉक नीचे एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, लेकिन यहाँ दिया होता है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने जो क्लोजिंग स्टॉक है वो हमारे ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि जब भी आपको प्रॉफिट वो निकाल के देगा ट्रायल बैलेंस के अंदर, तो जो भी यहाँ पे इन्वेंट्री होगी वो क्लोजिंग बैलेंस होगा। तो इसको आप क्लोजिंग इन्वेंट्री में ही लेके जाएंगे, ये क्लोजिंग बैलेंस है। अगर वो नॉर्मल क्वेश्चन होता ट्रायल बैलेंस का, नॉर्मल होता, अगर प्रॉफिट ना दिया होता, सिंपल ट्रायल बैलेंस होता, तो इसको हम ओपनिंग बैलेंस बोलते हैं। ये ओपनिंग बैलेंस होता है इन्वेंट्री का, बिकॉज जो इन्वेंट्री का कोई अकाउंट होता है वो एक मेमोरेंडम अकाउंट होता है। वो उसका एडजस्टमेंट दिया जाता है कि आप ट्रेडिंग अकाउंट में एडजस्ट कर दो और साथ में बैलेंस शीट में एडजस्ट कर दो।
लेकिन इन्होंने प्रॉफिट निकाल के दिया हुआ है, ऑलमोस्ट बैलेंस शीट ही दे रखी है बिना एडजस्टमेंट्स के, तो ये क्लोजिंग स्टॉक है। उसके बाद ध्यान रखने वाली बातें हैं, इन्होंने बोला हुआ है द फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन वाज आल्सो प्रोवाइडेड इन रिस्पेक्ट ऑफ वो बैलेंसेस। तो क्या क्या है, 50,000 फुली पेड इक्विटी शेयर्स वर अलॉटेड एज कंसिडरेशन फॉर लैंड, लैंड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स, ये ऑलरेडी एडजस्ट हो रखा है ऊपर बैलेंस शीट में। तो 50,000 के जो है शेयर इशू करे हैं लैंड के बदले। उसके बाद कॉस्ट ऑफ एसेट्स वर बिल्डिंग इतने की, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर। ट्रेड रिसीवेबल मोर देन 6 मंथ्स 4,86,000, आपको पता ही है प्रेजेंटेशन किस तरह से करते हैं, अगर कोई रिसीवेबल 6 मंथ से ज़्यादा है तो उसको अलग से शो करते हैं हम। तो ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिकली बहुत काम आएगा, आपको प्रैक्टिकली इसी तरह से अपनी बैलेंस शीट्स बनानी होती हैं, इसी तरह से आपको 6 मंथ्स का अलग से दिखाना पड़ता है। तो इसको अच्छे से समझिएगा ताकि आप जब भी अपनी आर्टिकलशिप में जाएं या उसके बाद सीए बनने के बाद भी आपको कभी भी जरूरत पड़े तो आप इस क्वेश्चन का रेफरेंस आपको हमेशा याद रहे। इस क्वेश्चन में सारा कुछ है, आपको प्रॉपर बैलेंस शीट बनानी बताएगा ये। बैलेंसेस विद बैंक इंक्लूड ₹56,000 द नया बैंक विच इज़ नॉट शेड्यूल्ड बैंक, उससे हमें क्या लेना। लोन फ्रॉम पब्लिक फाइनेंस कॉर्पोरेशन repayable आफ्टर 3 years, ओके। The balance of 26,30,000 is a loan account with Public Finance Corporation is inclusive of rupees 1,34,000 for interest accrued but not due. The loan is secured by hypothecation of land. Okay. Other long-term loans include loan taken from Nixis Bank, amount repayable within 1 year 4,80,000, यानी ये बिल्कुल करंट की है और बाकी नॉन करंट में है। लोन टेकन फ्रॉम डायरेक्टर्स 8,50,000, ये लॉन्ग टर्म की बात कर रहा है, लेकिन इसमें से 480 शॉर्ट टर्म भी है, ये इन्होंने खुद बता दिया। बिल्स रिसीवेबल फॉर ₹1,60,000 maturing on 15th June 2020 has been discounted. Short term borrowings include loan from Naya Bank, loan from directors. Transfer of 35,000 to the General Reserve has been proposed by the Board of Directors out of the profits for the year. Inventory of finished goods includes loose tools costing ₹5 lakh which do not meet definition of property, plant, equipment as per AS 10. You are required to prepare balance sheet of company as on 31st March 20, required under Part 1 of Schedule 3 of the Companies Act 2013. Ignore previous figures. Let's see इसका क्या आंसर बनता है, देखते हैं। सबसे पहले तो आप प्रेजेंटेशन देखिए कि उन्होंने बैलेंस शीट को किस तरह से प्रेजेंट किया है। सबसे पहले लिखा है एसआर लिमिटेड बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2020। बैलेंस शीट लिखा प्रॉपरली, पर्टिकुलर्स, नोट्स, फिगर्स एट द एंड ऑफ द करंट रिपोर्टिंग पीरियड, रुपीज। तो इक्विटी एंड लाइबिलिटी, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, फर्स्ट एंड सेकंड, इसी तरह से आपको बना के आना है। वहाँ पे आप नॉर्मल बैलेंस शीट नहीं बना सकते कि रिजर्व एंड सरप्लस को यहीं पे खोल दिया, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स को यहीं पे खोल दिया। ये यही फॉर्मेट होता है, यही प्रैक्टिकली भी यही चलता है, आपको इसी वे में बना के आना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, करंट लाइबिलिटी, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लाइबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। देन आता है नॉन करंट एसेट्स, पीपीई, करंट एसेट्स, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। ठीक है, तो इस तरह से ये आप फॉर्मेट एक तरह से अपने दिमाग में छाप लो, सारी जिंदगी आपको इसी अकॉर्डिंग काम करना है। उसके बाद आपको ये डिफाइन करने हैं नोट्स, उसके अंदर आप खोल खोल के चीज़ें लिखोगे। नोट्स टू अकाउंट्स, तो फर्स्ट नोट है शेयर कैपिटल का, इक्विटी शेयर कैपिटल इशूड सब्सक्राइब कॉल्ड अप 1,60,000 शेयर्स ऑफ ₹50 ईच, आउट ऑफ अब 50,000 शेयर्स हैव बीन इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, जो हमें एडजस्टमेंट में दिया हुआ था कि लैंड ले लिया है, तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे। जो नोट्स टू अकाउंट होते हैं वो पूरे खोल के लिखने होते हैं हमें। 80,000 है, 50,000 कॉल्स इन एरियर है, तो 79,85,000 जो है हमारी शेयर कैपिटल की वैल्यू आ गई, वही हमने ऊपर पोस्ट कर दी, सिंपल। उसका जर्नल रिजर्व है, जर्नल रिजर्व जो था उसमें से हम प्रॉफिट एंड लॉस में से 35,000 निकाल के इसमें ऐड कर देंगे और प्रॉफिट एंड लॉस में 35,000 माइनस कर देंगे, इसका टोटल लगा देंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम दिया हुआ है 15 लाख, तो टोटल रिजर्व एंड सरप्लस का बैलेंस भी आ गया। इससे इजी क्वेश्चन कहीं हो सकता है और जो सारी जिंदगी भी काम आए आपके।
उसके बाद लॉन्ग टर्म बोरिंग सिक्योर्ड टर्म लोन्स, लोन फ्रॉम पब्लिक फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन रीपेबल आफ्टर 3 years। तो 26,30,000 है, 1,34,000 जो है इंटरेस्ट अक्रूड हो गया है बट ड्यू नहीं हुआ है, तो वो माइनस कर देंगे, वो नीचे लेके जाएंगे। ये रहा। उसके बाद में हमने लिखना है सिक्योर्ड हाइपोथेटिकल लैंड अनसिक्योर्ड बैंक लोन जो नेक्स्ट ईयर 9 लाख आ गया, 380 माइनस 480 जो विद इन 1 ईयर पेबल है वो करंट लाइबिलिटी में आ जाएगा। तो प्रैक्टिकली भी आपको ऐसे ही देखना पड़ता है कि जो उस साल में जो लोन क्लियर हो रहा होता है, जितनी अमाउंट क्लियर हो रही होती है वो करंट में, बाकी नॉन करंट में। ये बातें आपको आपका एम्प्लॉयर बताए, इससे अच्छा है कि आप खुद ही जान के जाएं, क्योंकि ये बातें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को नहीं मालूम होती हैं। तो इन चीज़ों को आप अच्छे से समझे, प्रैक्टिकली बहुत काम आएगा, मैं फिर कह रहा हूँ। लोन फ्रॉम डायरेक्टर्स 8,50,000, अदर है 20,000, तो इसको ऐड कर देंगे। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स है, तो ये अमाउंट्स दी हुई हैं हमें, हमने मतलब ऐड कर देनी है। अदर करंट लाइबिलिटीज 480 आ गई, डिविडेंड पेबल 70,000 आ गया, इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू बोरिंग्स आ गया। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस फॉर टैक्स 380, प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट उस तरह से डेप्शन वगैरह दे रखी है सारी, इसमें कोई लंबी चौड़ी कोई खास बात नहीं है। इन्वेंट्रीज हो गई, जो मैंने आपको पहले ही बोला था ये क्लोजिंग इन्वेंट्री है, ये 13 लाख भी दिया हुआ है, यहाँ पे 45 लाख था, लेकिन उन्होंने एडजस्टमेंट में बोल दिया था कि जो लूज टूल्स हैं उनको अलग से दिखाना है, वो पीपीई का नहीं है, तो 5 लाख यहाँ पे हमने अलग से ऐड कर दिया। ट्रेड रिसीवेबल आ गया, आउटस्टैंडिंग फॉर द पीरियड एक्सीडिंग 6 months अदर्स। तो उसके बाद तो जनरल बातें हैं। अब ये देखिए इन्होंने बैलेंस विद बैंक्स दिया हुआ है, शेड्यूल बैंक्स, अदर बैंक्स, और एक जो ट्रेड रिसीवेबल है एक्सीडिंग 6 month वाला वो हमने यहाँ पे लिख दिया और अदर वाला अलग से लिख दिया। तो ये बात बिल्कुल सही है। फिर कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी अमाउंटिंग टू 160, तो इजी क्वेश्चन था, आपको इसमें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, बस सिर्फ एक प्रैक्टिस की जरूरत है। आज के बाद जब भी आप बैलेंस शीट बनाएं इसी फॉर्मेट में बनाएं, ऐसे ही 1 2 3 ये याद कर लें, इसको बस एक तरह से फोटो खींच लें अपने माइंड में। उसके बाद में देखते हैं स्टूडेंट ने क्या गलती करी है। इसमें लिखा है बैलेंस शीट एज ऑन, किसकी बैलेंस शीट है? बैलेंस शीट का नाम तो लिखोगे एसआर लिमिटेड। उसके बाद पर्टिकुलर्स नोट्स, चलो ये फॉर्मेट उन्होंने फिर भी सही बनाया है एक तरह से। शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, नॉन करंट लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, फिर करंट लाइबिलिटीज 1 2 3 कहाँ पे है, 4 5 8 3 नीचे है। तो इसको आप प्रॉपर असेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे, आप इस तरह से नहीं लिख सकते इसको। इन्होंने अमाउंट्स वगैरह गलत कर रखी हैं, बैलेंस शीट इनकी मैच नहीं कर रही है। तो बैलेंस शीट तो एटलीस्ट एक सीए से ये तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं कि वो बैलेंस शीट मैच करके देगा। यहाँ पे कुछ और बैलेंस आ रहा है, यहाँ पे कुछ और बैलेंस आ रहा है, या इन्होंने पता नहीं लगाया ही नहीं हुआ किस चीज़ का बैलेंस लिखा हुआ है। ये करंट एसेट, नॉन करंट एसेट, इन्होंने नोट्स टू अकाउंट्स बनाया उसका बिल्कुल ही इन्होंने ख़राब कर दिया। 80,79 85 आना चाहिए था, यहाँ पे 54 पता नहीं कहाँ से लिखा है इन्होंने। 50,000 शेयर लोटेड फॉर लैंड, ये माइनस कर दिया, क्यों, किस वजह से? यहाँ पे इनकी कॉन्सेप्चुअल दिक्कत है, 50,000 माइनस थोड़ी होगा। रिजर्व एंड सरप्लस, सिक्योरिटी प्रीमियम, जर्नल रिजर्व्स, पी एंड एल अकाउंट वगैरह ठीक है, चलो ये सही लिखा है इन्होंने। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स अब तीसरे नोट पे इन्होंने ये इन्वेस्टमेंट्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे तो प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट आना चाहिए ना, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या लिख रहे हैं ये, वो भी इन्होंने गलत लिखा है। फिर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स आ गई, तो पता नहीं इन्होंने क्या क्या कर रखा है, कटिंग कर रखी है, कहीं पे प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं है इनको सम की, और कहीं ना कहीं कॉन्सेप्चुअल दिक्कत भी है। तो प्रॉपरली आप इसको स्टडी कीजिए, ये तो आपको बहुत काम आने वाला है आगे भी। क्वेश्चन 6, the partners of Shri Enterprises decided to convert the partnership firm into a private limited company, Shreya Private Limited, with effect from 1st of January 2020. However, company could be incorporated only on 1st of June 2020. The business was continued on behalf of company and consideration of rupees 6 lakh was settled on the day along with interest at the rate 12%. The company availed loan of rupees 9 lakh at the rate 10% per annum on 1st June 2020 to pay purchase consideration and for working capital.
The company closed its accounts for the first time on 31st March 2021 and presents you the following summarized profit and loss account. Sales है, cost of goods sold है, discount to dealer, director remuneration, salaries, rent, interest, depreciation, office expenses, sales promotion expenses, preliminary expenses to be written off in the first year itself, profit. Sales from June 20 to December 20 were 2.5 times of the average sales, which further increased to 3.5 times in the January to March quarter 2021. The company recruited additional workforce to expand the business. The salaries from July 20 doubled. The company also acquired additional showroom at monthly rent of 10,000 from July 20. Okay, you are required to prepare profit and loss account showing apportionment of cost and revenue between pre-incorporation and post-incorporation. प्री और पोस्ट का क्वेश्चन पहले भी आया था, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। वो 12 महीने का था, ये 15 महीने का है। इसी तरह से आपको प्रेजेंटेशन करनी है प्री और पोस्ट की। और सबसे पहले हम वर्किंग नोट्स देख लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ सेल्स रेशो, तो एवरेज सेल्स को एक्स मान लिया। तो जो पहले 5 महीने की है वो तो सिंपल ही थी 5x। उसके बाद में जून से लेके दिसंबर तक 7 महीनों की है, 2.5% हो गई है। नॉर्मल से एवरेज से 2.5% गुना ज़्यादा हो गई है। तो 2.5x इंटू 17.5x। उसके बाद 3 महीने की 3.5 गुना हो गई है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल आ गई 28x। तो पहले 5 महीने की थी 5x, रेशो 28x। तो इस रेशो में हमने काम करना है अपना सेल्स वाला। उसके बाद में कैलकुलेशन ऑफ रेशियोज एंड सैलरीज। सैलरीज के लिए भी अलग से इन्होंने बताया हुआ था। एवरेज सैलरी को x मान लो, तो पहले 5 महीने की आ गई 5x। उसके बाद पोस्ट इनकॉर्पोरेशन जो सैलरी है वो हमारी इस हिसाब से इंक्रीज हुई है, तो वो आ गई 19x। तो 5:19 हमारा ये रेशियो निकल के आ गया। आप रेशियोज के ऊपर पकड़ बना लीजिए अपनी, बाकी क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल होता है। कैलकुलेशन ऑफ रेंट, टोटल रेंट 1,35,000, एडिशनल रेंट फॉर 9 मंथ्स एट 10% पर एनम 90,000 वो लेस कर दिया, तो पीछे 45,000 बच गया। 45,000 को हमने प्री और पोस्ट में डिवाइड कर दिया, 15,000 30,000, 90,000 ऐड कर दिया, तो टोटल प्री और पोस्ट का हमारे पास में रेंट आ गया निकल के। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट है, सिंपल है। प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड जनवरी 20 टू मई 20, 6 लाख के ऊपर 12% लगा के उसका 5% बेसिकली लगाना है, तो 30,000 आ गया। उसका जून से लेके मार्च तक का ये आ गया। तो ये हमारा प्री पोस्ट के हमने जो जितनी एडजस्टमेंट्स थी उसके वर्किंग नोट्स बना के उसको कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद में आपने टोटल सेल्स ऑफ गुड्स सोल्ड को रेशोज में बांटा है, सेल्स को बांटा है। और फिर ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद लॉस वगैरह, ये सारा इजी है, आपको इसको में कुछ देखने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। बस रेशोज और वर्किंग नोट्स के ऊपर आप प्रॉपरली ध्यान रखिए। ये ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स का सही भी था ये क्वेश्चन नंबर 6। तो इन्होंने रेशोज निकाली हैं सबसे पहले। उसके बाद में इन्होंने क्वेश्चन को किया, अच्छे से किया, अच्छी हैंड राइटिंग है, थोड़ी कटिंग अवॉइड कीजिए आप। और यहाँ पे एक गलती कर गई है इंटरेस्ट की कैलकुलेशन में, बाकी इनका सारा क्वेश्चन सही था, तो बढ़िया है। इसी तरह से आप पेपर करके आएँ, थोड़ा सा स्पीड को इंक्रीज़ करें ऐसे क्वेश्चनों में, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन इजी तो होते हैं लेकिन स्पीड खा जाते हैं, टाइम मैनेजमेंट ख़राब करते हैं। और सिली मिस्टेक्स को, कैलकुलेशन को एटलीस्ट 2 बार जरूर चेक किया कीजिए। कई बार क्वेश्चन सारा सही होता है, कैलकुलेशन की वजह से सब गड़बड़ हो जाता है। स्टिल वी ट्राइड अवर बेस्ट। आपको फिर भी अगर किसी भी टॉपिक में कोई दिक्कत हो तो आप डाउट सेक्शन में डाउट रेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आप हमारी गलती में हमें बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।